सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी ये इंडिया अलायंस या ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का मजाक बना के रखा है। आपको बता दूं कि पूरे मानसून सेशन में पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ 37 घंटे ही चली है। 1 महीने का टाइम था पूरा मानसून सेशन में कई महत्वपूर्ण बिल पास करने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दी। अब दोस्तों, पर मिनट का जो कॉस्ट आता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट चलने का वो कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है टैक्स पेयर्स को। लेकिन ऑपोजिशन ने पूरी तरह से पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया था, इस मानसून सेशन में चलने ही नहीं दिया। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अब पिछले आखिरी दिन जब बचा था मानसून सेशन का, तब अमित शाह जी कई महत्वपूर्ण 3 बिल लेके आए। अब एक ऐसा बिल है दोस्तों जिसकी चर्चा करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि इस बिल के खिलाफ में समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो और आम आदमी पार्टी, इन तीनों ही पार्टी ने जेपीसी की कमेटी का बॉयकॉट करने के लिए कह दिया है कि हम जेपीसी के कमेटी में मेंबर नहीं बनेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है। तो ये बिल क्या है दोस्तों? ये बिल है दोस्तों संविधान 130वां जो संशोधन विधेयक है, वो बिल है। इस बिल के तहत अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक अगर 30 दिन जेल में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली 31वें दिन उनकी पोजीशन रद्द हो जाएगी। फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर वो मंत्री नहीं रहेंगे। और ये नियम की मांग भारत के अंदर में जनता कई सालों से कर रही थी। इनफैक्ट कांग्रेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तब से लोग सवाल उठाते थे कि क्या सारे नियम कानून आम लोगों के लिए है, मंत्रियों के लिए कोई कानून नियम नहीं है? ये सवाल उठाती थी। तब कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तब उन्होंने ऐसा बिल ही नहीं लाया, क्योंकि इनके तो सब पार्टनरशिप में सरकार बनी हुई थी। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि भाई उनके मंत्री, उनके चीफ मिनिस्टर जेल में जाए, क्योंकि एक से एक भ्रष्टाचारी भरे हुए। तो फिर वो चाहे लालू यादव हो, फिर वो चाहे टीएमसी के पार्थ चटर्जी हो, फिर हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी भी जेल में गए हैं, अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए। फिर ये बिल क्यों लाना पड़ा? नैतिकता के आधार में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे हमारे देश के, जब बड़े नेता, आप कह लीजिए कि भारत के जो फाउंडिंग फिगर्स में से कुछ लोग थे, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब उनको नहीं पता था कि भारत के अंदर में ऐसे भी नेता आएंगे भविष्य में जो जेल में रह के सरकार चलाएंगे। एज पर एग्जाम्पल आपको दूं कि केजरीवाल एकमात्र ऐसा नेता है दोस्तों, 5-6 महीने जेल में रहा तिहाड़ में, लिक्विड स्कैम केस में 8 बार 9 बार उसने बेल की अर्जी भी दी सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वकीलों ने। हर बार बेल की अर्जी खारिज हो जाती थी। आखिरी बार बेल एक्सेप्ट हो गया, तब से लेके अब तक भाई साहब मस्त एकदम बाहर में सुपर सीएम बन के पंजाब के अंदर में बैठे हैं। पंजाब के टैक्स पेयरों का पैसे से पूरा सुख भोग रहे हैं। तो अब दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल भारत के लोगों से बड़ा है? कोई बड़ा तुर्रम खान है? क्यों भाई? चीफ मिनिस्टर की फाइलें साइन क्या जेल से होगी? जेल से सरकार चलेगी? पूरे दिल्ली के लोग अपने नेता को देखेंगे कि जेल से हमारा नेता जो भी फाइल साइन करेगा नहीं करेगा ये उसके ऊपर है। दिल्ली, पूरी दिल्ली जेल से कंट्रोल होगी? ये सवाल उठता है। हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया था, यहां तक कि लालू यादव ने भी दे दिया था, और राबड़ी देवी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, सबको पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये नटवरलाल ऐसा नेता निकला भारत के अंदर में कि भारत के अंदर में राजनीति को बर्बाद कर दिया, राजनीति के सारे स्तर को नीचे गिरा दिया। रेवड़ी पॉलिटिक्स भारत में शुरू करने वाले ये नटवरलाल, फिर जेल में रह के सरकार चलाने वाले, इस्तीफा नहीं देने वाले ये नटवरलाल, और दुहाई देते हैं कैसी? लोकपाल लेके आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तब। पंजाब में लाओ ना लोकपाल, क्यों नहीं ला रहे हो? दिल्ली में चलो, बहाना तुम्हारा था
कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है, एलजी नहीं काम करने दे रहे हैं। पंजाब में करके दिखाओ। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन के वक्त में कहता था कि बड़े बड़े जिनके ऊपर में आरोप लगते हैं उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नैतिकता कहां गई भाई? वो डीली डाली शर्ट और वैगनर दिखा के मफलर पहन के लोगों को बड़ा ही काटा, दिल्ली वासियों का काटा, पंजाब वालों का काटा, बेवकूफ बनाया। और अमित शाह जी ने केरल के अंदर में एक कॉन्क्लेव चल रहा था, वहां पे उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल अगर इस हद तक नहीं गिराता अपनी मर्यादा को, जो एक राजनीतिक मर्यादा होती है उसको अगर गरिमा को नहीं गिराते तो शायद हम ये बिल नहीं लेके आते। और ये बिल लाने के पीछे अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। आपको बता दूं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इसका बॉयकॉट किया। अब समाजवादी के पार्टी के अंदर से भी कई नेता जेल में थे, इरफान सोलंकी है और एक दो तीन ऐसे नेता बहुत सारे हैं समाजवादी पार्टी। तो खैर, तो समाजवादी पार्टी के जो आला कमान है अखिलेश यादव, उनका कहना यह है कि क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है कि किसी को भी फर्जी आरोप में जेल में डाल दे और 30 दिन तक उनको जेल में रखे, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली इस बिल के कानून के तहत में उनकी पोजीशन चली जाएगी उनके हाथ से। तो हम इस बिल के खिलाफ है क्योंकि ये सरकार एक टूल के हिसाब से यूज करेगी अपने ऑपोजिशन के खिलाफ में। यह कहना है अखिलेश यादव का, जिनकी पार्टी में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसे कई डिपार्टमेंट की ऑलरेडी जांच शुरू हो चुकी है। टीएमसी के तो क्या ही कहना, आपको पता ही है दोस्तों। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम तो सबको ही को पता है। सिंडिकेटबाजी भी बंगाल में धड़ल्ले से चलती है, यह भी सबको पता है। बंगाल के अंदर में अभी नरेंद्र मोदी जी दमदम में गए थे, तब उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने फंड भेजता है बंगाल को वो अपने टीएमसी कैडर्स पे खर्च होते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं वैसे। तो टीएमसी भी घबरा रही है। आम आदमी पार्टी तो चलिए साला करप्ट है ही, उसके मनीष सिसोदिया, उनके सारे नवरत्न जेल होके आए हैं दोस्तों। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को तो खैर फिर बरी हो गए भाई बाइज्जत। उनके ऊपर कुछ केस के मतलब सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़ी बच जाएंगे। दिल्ली के हर एक डिपार्टमेंट में पिछले 12 साल राज करने के बाद में इन लोगों ने जो धांधली की है उसके सबूत को पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट को दबा के रखा कई वर्षों तक, ताकि दिल्ली के लोगों को पता ना चले कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अब क्योंकि दिल्ली के अंदर में अलग से ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो, फिर सीबीआई, हर एक डिपार्टमेंट जांच कर रही है अलग अलग केसेस पे, कहां कहां भ्रष्टाचार हुए, कैसे कैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, कौन कौन उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे पहले बोलती है हम जेपीसी में नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, जिस दिन ये बिल पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी ने रखा तो ऑपोजिशन वालों ने फाड़ के, कागज को फाड़ के ऐसे हवा में उड़ाया। अमित शाह जी के मुंह पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल को फाड़ के उड़ाया। उस दिन काफी नोकझोंक हुई थी पार्लियामेंट में। फिर यही ऑपोजिशन वाले थे, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इस बिल के खिलाफ में। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अमित शाह जी को आपने तड़ी पार बोल दिया। जब अमित शाह जी को जेल में डाला गया था, सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो था अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। फिर जब बाइज्जत बरी होके वो गए, उसके बाद में फिर चुनाव लड़के वो जीत के आए। अब दोस्तों, ये पहली सरकार मैंने ऐसी देखी है भारत के अंदर में, जब से पॉलिटिकल नॉलेज मतलब 2000 साल के बाद से जब से पॉलिटिकल फॉलो कर रहा हूं, कि भाई सरकार में रहने वाले लोग इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका ऑपोजिशन वाले सब विरोध कर रहे हैं। देखिए यूजुअली क्या होती है, ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि चलो आप लोग भी इसके अंदर में नपोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खुद अपना नाम इन्वॉल्व करवा रहे हैं इस बिल के अंदर में कि कोई प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा,
तो भी ऑपोजिशन को दिक्कत है। अब इसके लिए इस बिल को पूरी तरह से चर्चा करने के बाद में कैसे फ्रेम किया जाए, इसके लिए जेपीसी की कमेटी गठन की गई है दोस्तों, करने जा रही है, जिसमें 21 लोकसभा के सांसद होंगे और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। टोटल 31 लोगों की ये जेपीसी कमेटी बनेगी। हर एक पैरामीटर पे चर्चा होने के बाद में ये बिल का क्राफ्ट किया जाएगा, उसके बाद में ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा और अगले विंटर सेशन में इसको पास करवाया जाएगा। ये प्लान था। टीएमसी ने कह दिया कि हम नहीं होंगे जेपीसी में, हम विरोध करते हैं इस बिल का। सेम लॉजिक जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने दिया था, समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया तो आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया। अब फंस गई है कांग्रेस। कांग्रेस ने शुरुआत में तो कहा कि हम जेपीसी कमेटी चाहते हैं, हम उसमें रहेंगे। अब कांग्रेस क्या करेगी? इंडिया अलायंस के बीच में जब दो खेमा फट गया, आधा कह रहा है कि हम जेपीसी में नहीं जाएंगे और आधा कह रहा है कि भाई हम जाएंगे, तो अब कांग्रेस क्या करेगी? मुझे जो लगता है कांग्रेस भी 1-2 दिन रुक जाइए, इस बिल के विरोध में वो भी बोलना शुरू कर देगी कि हम भी जेपीसी के मेंबर नहीं बनेंगे। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो हम भी इस कमेटी में भाग नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास में आज की डेट में कोई चारा नहीं है। वहां राहुल गांधी को 15 दिन कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में शांति बनी रहे इसलिए भेज दिया पदयात्रा करने। 15 दिन आप घूम के आइए, टूरिज्म करके आइए बिहार के अंदर में। राहुल गांधी मस्त मोजे पहन के मखाने के खेत में उतर रहे हैं, मीडिया लेके। भाई 10 जन 12 जन उस फोटो फ्रेम में दिख रहे हैं, जिसमें 7-8 तो कैमरा वाले हैं। राहुल गांधी जी मोजे पहन के उतर रहे हैं दोस्तों मखाना की खेती करने। सोचिए, अब कल राहुल गांधी जी बाइक चला रहे थे, बुलेट चला रहे थे, जहां पे उनकी एक पप्पी ले ली किसी ने। एनीवे, तो राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता भाई, जब तक नेतृत्व उनकी टॉप लीडरशिप राहुल गांधी संभालते हो ना, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द में 4 और चमन को रख दिया हो, जिससे राहुल गांधी सियाना लगे उन 5 में, तो यही होना है। और बाद में ये लोग बोलते हैं कि हमें वोट नहीं मिलते हैं। ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब बोलते हैं ना कि हमें वोट नहीं मिलते। इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि भारत के पार्लियामेंट को आपने तार तार किया है, चलने नहीं देते, जनता के मुद्दों को उठाने नहीं देते, बिल कोई पास नहीं होता वहां पे, जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन इसका विरोध करती है। और फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कॉमन लोगों से कि आप लोगों को वोट देके जिताए, कभी नहीं। आपको बता दूं, ये राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं दोस्तों, फिर वहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की दुहाई देते हैं, लेकिन जब बात आती है पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट चलने देने की, तब चलने ही नहीं देते। विरोध प्रदर्शन होता है, अपनी तरीके से करो ना, लेकिन पार्लियामेंट चलने तो दो, वोटिंग करा लो, नंबर्स है तुम्हारे पास तो सबूत दो, वोट करवा लो ना, बिल जीत के दिखाओ पार्लियामेंट के अंदर में। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार है उनको नंबर्स में हरा के दिखाओ ना, अगर इतना ही यूनिटी में आपके कॉन्फिडेंस है तो। ये सब एक बोलते हैं ना अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है दोस्तों, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मजबूरी में ये लोग आपस में इंडिया अलायंस में साथ में है। आधी से ज्यादा पार्टियां तो कांग्रेस से टूट के बनी है। ये अखिलेश यादव या पुराने जो समाजवादी पार्टी वाले होंगे उनको ही पता है। आजकल के जो नए 5-6 साल 4 साल 5 साल से राजनीति जानने वाले लड़कों को नहीं पता कि लालू की पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ बनी है, समाजवादी पार्टी की भी कांग्रेस के खिलाफ बनी है, हेमंत सोरेन की देख लीजिए, इस सब की सब पार्टियां, मोस्टली टीएमसी को देख लीजिए, सबकी पार्टियां कांग्रेस से टूट के बनी है। आज ये लोग साथ में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में भारत 2 खेमों में बच चुका है आइडियोलॉजी के बीच में। मोदी को क्योंकि हम इंडिविजुअली हरा तो पाएंगे नहीं, यहां साला सब मिलके भी हराने में मुश्किल आ रही है, तो अब क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन का चूरन बेचो, लोगों को भ्रमित करो, झूठ फैलाओ। भारत के अंदर में इनकी पार्टियों ने एक ही बात माना है कि अब हम चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। ना साला डेवलपमेंट के मुद्दे पे, ना विजन हम अपना बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि 60 साल में तो हमने कुछ किया नहीं है, क्या बताएंगे?
लोग हम पे भरोसा भी नहीं करते, तो एक काम करो, मिस इन्फॉर्मेशन उड़ाओ भारत के अंदर में, चप्पे चप्पे पे खर्चे करो पैसे, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हो, लोगों को पास में जाती हो, फिर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ। अभी कुछ दिन से देख रहा हूं कुछ ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट को लेके, क्रिप्टो करेंसीज को लेके कर रहे हैं, 2 दिन से वो लोग बड़े एक्टिव हुए हैं, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया में अचानक से। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन भारत के अंदर में बहुत बड़ा तबका है जो ये सब पसंद नहीं करता, और इनको पता नहीं चल रहा है कि इसीलिए ये वोट तो इनको मिलता नहीं है और ये होई हल्ला मचाते रहते हैं। एनीवे, आपका दोस्तों इस बिल को लेकर क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।